स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1। ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था बेसिक रूल के बारे में और एक दो क्वेश्चन किए थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्चुअल में कर लिए थे। अब ये जो सेकंड पार्ट है देखो थोड़ा सा डिले हो गया है। कोई नहीं, आज थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे और सॉरी फॉर डिले। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट के अकॉर्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं एज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम। जिन्होंने बेसिक ले रखा है उन्हें तो मोस्टली ये सारे क्वेश्चन करने ही चाहिए। यही क्वेश्चन आपको वहाँ पर पेपर में दिखाई देंगे। और रही स्टैंडर्ड की बात, वो थोड़ी बहुत डिटेल चेंज करेंगे और यही क्वेश्चन आने वाले हैं। काफ़ी बार यही क्वेश्चन पेपर में आए हैं स्टैंडर्ड पेपर में। और कभी कभी क्या हुआ है कि थोड़ा सा उन्होंने क्वेश्चन को चेंज किया और बेसिक यही रख दिया। तो अगर देखा जाए तो बेसिक जिन्होंने ले रखा है, जिन्होंने स्टैंडर्ड ले रखा है, दोनों के अकॉर्डिंग ही ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे आएंगे दोबारा बता रहा हूँ मैं। 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन जनरली इससे आएंगे। 1 मार्क के जो क्वेश्चन हैं जैसे कि MCQ हो गए, उसके अकॉर्डिंग चैप्टर ये बना हुआ नहीं है। काफ़ी थोड़ा सा लेंथी साइड जाते हैं इसके क्वेश्चन। स्टार्टिंग में जैसे हमने करे थे 3 तक के तो इस सिंपल थे, छोटे क्वेश्चन है। शुरू के और भी जो 2-3 क्वेश्चन है वो छोटे ही मिलेंगे। उसके बाद में इनकी लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज़ होगी। तो बेसिकली आपको इन्हें मेरे साथ करते रहना है प्रैक्टिस। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of tower is 30 degree. Find the height of tower. ग्राउंड पे कोई पॉइंट है और उस पॉइंट से अगर हम टावर के टॉप पॉइंट को देखें तो एलिवेशन एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री का। और वो पॉइंट टावर से कितनी दूर है 30 मीटर दूर है ऑन ग्राउंड। चलिए फिगर बनाते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 4। Let C is any point on ground from which elevation angle of top of tower is 30 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल कितना दे रखा है 30 डिग्री। इसके ठीक सामने परपेंडिकुलर, या हाइपोटेन्यूज और ये बेस। और ये वाली वैल्यू इसने दे रखी है कि पॉइंट सी टावर के बी पॉइंट यानी कि बॉटम से कितनी दूर है 30 मीटर। तो बेसिकली बेस आपको दिया है, क्या फाइंड आउट करना हाइट ऑफ द टावर, यानी कि आपको ए बी की वैल्यू परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है 10 का, तो हम यहाँ पर वही अप्लाई करेंगे।
इन ट्रायंगल ए बी सी tan 30 इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि ए बी अपॉन बी सी। tan 30 कितना हो गया √3। ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बी सी कितना दे रखा है 30, तो ये 30 इधर आ जाएगा। ए बी की वैल्यू 30 अपॉन √3। कॉन्जुगेट यानी कि √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, नीचे रूट नहीं रहना है, ट्राई यही करेंगे। तो 30√3 और अपॉन में √3 इंटू √3 कितना हो गया 3, 3 से 30 कैंसिल आउट 10 टाइम्स यानी कि 10√3 मीटर। आपको ए बी ही फाइंड आउट करनी थी यानी कि हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर 10√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। 60 मीटर की ऊंचाई पर 60 मीटर की ऊंचाई पर एक काइट है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो उसकी डोर है वो नीचे ग्राउंड से बांध रखी है। जो डोर है या धागा जो भी है वो नीचे ग्राउंड पर बंधा हुआ है और इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और वो जो धागा है वो ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, उस धागे की या उस डोर की लेंथ निकालनी है। एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी कि वो ढीला नहीं है, बिल्कुल टाइट बांध रखा है। नो स्लैक का मतलब ये होता है। चलिए इसकी फिगर बना लेते हैं। ये काइट हो गई कोई, और ये एक हमने क्या करा, ग्राउंड से इसे इसकी डोर को, यानी कि डोर कौन सी है, धागा, यहाँ पर पॉइंट आप ए मान लो, इस जगह पर ये हो जाएगा आपका बी। चलिए बी नहीं मानते, यहाँ पे सी मान लेते हैं। यहाँ पर हो गया आपका बी। आपको एक्चुअल में ए सी फाइंड आउट करना है और क्या दिया है, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री के ठीक सामने आपका परपेंडिकुलर हो गया और वो कितनी हाइट पर है 60 मीटर। तो परपेंडिकुलर आपको फाइंड आउट है, ये वाली वैल्यू दे दी। क्या फाइंड आउट करना है, ये वाली वैल्यू 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज, यानी कि आपको स्ट्रिंग फाइंड आउट करना है, एच निकालना है। ठीक है, तो बेसिक डिटेल लिख लेते हैं। लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज ए सी स्ट्रिंग जो स्ट्रिंग का ग्राउंड पॉइंट सी है वो कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री का। एंगल बिटवीन स्ट्रिंग एंड ग्राउंड लेवल इज 60 डिग्री। तो परपेंडिकुलर आपको गिवन है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। पी और एच में रिलेशन होता है साइन का, तो हम यहाँ साइन लगाएंगे। इन ट्रायंगल
ABC sin 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AB अपॉन AC, ये हो गया आपका sin 60 होता है √3/2। AB कितना है 60, AC फाइंड आउट करना है। AC इधर आएगा और √3 इधर और 2 इधर, तो AC इज इक्वल टू 2 × 60 अपॉन √3। कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो √3 से, नीचे रूट नहीं रखना है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई ज़रूर करना। ऊपर कितना हो गया 2 × 60 √3 और अपॉन में √3 × √3 कितना हो गया 3। 3 से 60 20 टाइम कैंसिल, तो AC कितना आ गया 40√3 और यही क्या है आपकी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा है कि अब 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 डिग्री टॉल बिल्डिंग। बिल्डिंग के सामने एक लड़का खड़ा हुआ है और उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर। अगर ऑब्जर्वर की हाइट दे रखी है तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस ऑब्जर्वर की हाइट का भी रोल है, वो अभी मैं आगे फिगर में दिखाऊंगा आपको। तो ये बिल्डिंग के आगे खड़ा हुआ है और बिल्डिंग कितनी मीटर की है 30 मीटर की, और उसका जो टॉप व्यू है बिल्डिंग का, उसकी आई साइड से टॉप पॉइंट का एंगल कितना है 30 डिग्री, और अगर वो आगे चलना स्टार्ट कर दे बिल्डिंग की ओर तो वो एंगल बढ़ के कितना हो जाएगा 60। जितना आप किसी बिल्डिंग के पास जाते हैं आपका एलिवेशन एंगल उतना ही इंक्रीज़ होता है, जितनी दूर जाएंगे उतना ही एलिवेशन एंगल कम होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। चलिए थोड़ा सा इसकी फिगर बना लेते हैं। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग है, ठीक है, ये ग्राउंड लेवल है। यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है और इसकी जो हाइट वो है कितनी 1.2, 1.2 नहीं 1.5 है। और ये अब आगे चलना शुरू करता है और ये जो इसका आई साइट है यहाँ पर, वहाँ से एक डॉटेड लाइन ले लेते हैं, हो गया। ये हॉरिजॉन्टल लेवल है जहाँ से सारी कैलकुलेशन होंगी। मान लो अब वो कहाँ पहुँच गया, यहाँ पर आ गया इस जगह पर। पहले ये पॉइंट क्या मान लो ए, अब वो कहाँ पर आ गया बी पर, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी मान लेते हैं एक्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये भी कितनी होगी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्स होगी। इसे मार्क कर लो पी और इसे क्यू। चलिए इसके टॉप व्यू को अगर हम मिला देते हैं, ये आपने यहाँ पर इसे ज्वाइन कर दिया और इसे यहाँ ज्वाइन कर दिया। ये जो एंगल है ये कितने दे रखे, पहले एंगल कितना था यहाँ पर, ये ऊपर लिख देता हूँ 30 डिग्री,
और यहाँ पर कितना हो गया 60 डिग्री। देखो यहाँ ये P है, Q है, इसी सीक्वेंस में हम आगे लिख लेते हैं। यहाँ पर R और ये S और ये यहाँ पर पॉइंट हो गया T। जो टोटल हाइट है वो कितनी दे रखी है 30 मीटर। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। अब आपको देखना है कि ऑब्जर्वर की जो साइट है ये वाली, यहाँ से मेजरमेंट होगा, यानी कि ये जो इतनी डिस्टेंस है ये काम की नहीं है। तो टोटल हाइट 30 में से ये वाला पार्ट आपको माइनस करना पड़ेगा इफ़ेक्टिव हाइट के लिए। बिल्डिंग का वही पार्ट लेना है जो आई साइड से ऊपर ऊपर का हो, बस नीचे वाला ये वाला पार्ट कैंसिल आउट करना है। तो आपको एक्स फाइंड आउट करना है, ऑब्जर्वर कितना आगे की ओर गया, और हाइट को 30 मीटर ना लेकर कितनी लेनी है एस आर का मतलब है ये अपर पार्ट, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, बस। चलिए इसे लिख लेते हैं। लेट ऑब्जर्वर इनिशियल दोबारा लिखते हैं। लेट स्टार्टिंग पॉइंट इज ए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड इज ए बी। तो इफेक्टिव हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी एस टी में से क्या माइनस कर दो, ये वाला पार्ट आर टी, और ये जो आर टी है ये किसके इक्वल है, हाइट ऑफ ऑब्जर्वर। एस टी कितना है 30 माइनस 1.5, कितनी वैल्यू रह गई 28.5 मीटर, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट है ये कितना हो गया 28.5। इसे छोटा सा लिख लेते हैं 28.5। कहाँ से कहाँ तक S2R। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहले छोटे वाला ट्रायंगल ले लेते हैं SRQ। इन ट्रायंगल SRQ देखिए परपेंडिकुलर है, बेस फाइंड आउट करेंगे, और परपेंडिकुलर बेस में रिलेशन 10, यानी कि 1060 इजकल टू SR अपॉन QR। √3 इजकल टू SR कितना है 28.5 और QR पता नहीं है, QR फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा 28.5 अपॉन √3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। इसके आगे ज़रूरत पड़ने वाली है, देखो इन ट्रायंगल, अब ये लार्ज ट्रायंगल ले लो P और ये R और ये S।
ट्रायंगल PRS, इन ट्रायंगल PRS यहाँ भी tan ही लगेगा, tan 30। ये वाला जो एंगल है कितना दे रखा है यहाँ पर 30 इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है SR और बेस कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी कि PR। इसकी वैल्यू कितनी है 1/√3। SR दे रखा है कितना 28.5 और PR की वैल्यू अभी फाइंड आउट करी थी, नहीं QR करा था। PR हो जाएगा PQ प्लस QR। वैल्यू रख लेते हैं, ये √3 इधर आ जाएगा और ये पूरा का पूरा इधर। PQ प्लस QR इज इक्वल टू 28.5 √3। PQ फाइंड आउट करना है, QR अभी निकाला था इक्वेशन फर्स्ट में, कितना है 28.5 √3। 28.5 अपॉन में √3, 28.5 √3। ये वाली वैल्यू इधर माइनस हो जाएगी, 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। तो यहाँ से हम x निकाल लेते हैं, 28.5 कॉमन, अंदर क्या रह गया √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3। x कितना हो गया 28.5 और अंदर कितना हो गया √3। ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में तो 3 माइनस 1। 28.5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन √3, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 28.5 मल्टीप्लाई √2 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3, 3 हो गया, 3 से कैंसिल आउट 9.5। तो यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई 9.5 मल्टीप्लाई 2 √3। तो x कितना हो गया 9.5 का डबल मल्टीप्लाई कर लो 19√3 मीटर, यानी कि ऑब्जर्वर ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है 19.3। दोबारा बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी एक बार ज़रूर बिना देखे प्रैक्टिस करना। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से, ये है क्वेश्चन नंबर 6, इस जगह से। थोड़ा मैं सेपरेट कर देता हूँ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप of transmission tower fixed at top of 20-meter high building are 45 degree and 65 degree respectively. Find the height of tower. From a point on the ground, angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower is at 20-meter high building is 45 and 60 degree. Find out the height of tower. ठीक है, करते हैं इसे। देखो इसमें दे रखा है कि एक टावर है जो एक बिल्डिंग के ऊपर है, तो पहले तो बिल्डिंग ऊंची, फिर उसके ऊपर टावर भी हो गया। नीचे एक ऑब्जर्वर है, वो टावर के टॉप और बॉटम दोनों को देख रहा है, उसके लिए टॉप भी ऊपर है और बॉटम भी ऊपर है।
इसीलिए दोनों के एलिवेशन एंगल दिए हैं, एक का 45 और एक का 60। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे बेस ऑफ बिल्डिंग, यानी कि बिल्डिंग बना लेते हैं जो बेस का काम करेगा। ये हो गया बेस और ये हो गया टावर। ये ग्राउंड है, ग्राउंड पर यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है इस जगह पर, और ये टावर के टॉप को भी देख रहा है, यानी कि इस तरह से, और किसे देख रहा है, बॉटम को। तो इसने दे रखा है कि अगर वो टॉप को देखता है तो एंगल कितना बनता है, 60 डिग्री। ये रहा देखो। और अगर बेस को देखता है तो एंगल कितना बनता है, 30 डिग्री, यानी कि ये वाला कितना है, 30। और ये हो गया आपका टावर ए बी, और यहाँ पर पॉइंट हो गया आपका ए बी सी, और यहाँ पर हो गया डी। बी सी क्या है, ये बिल्डिंग है, ये जो है आपकी बिल्डिंग हो गई ये। तो लिख लेते हैं लेट ए बी इज अ टावर is fixed at top of a building BC। और ये जो BC कितना दे रखा है, 20 मीटर, यानी कि BC की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20 मीटर। BC कितना है, 20 मीटर गिवन है। क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ टावर, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलिए देखो, सबसे पहले हम ये वाला ट्रायंगल कंसीडर कर लेंगे, ये वाला BED। यहाँ पर आपको एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर अवेलेबल है, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर लेंगे, बेस। इन ट्रायंगल BCD tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस BC अपॉन DC, यानी कि 1/√3 इज इक्वल टू BC है 20 और DC कितना है फाइंड आउट करना है। DC की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई, ये इधर जाएगा 20√3 मीटर। अब देखो हमारा काम DC इसलिए फाइंड आउट करना था क्योंकि जब हम बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, ट्रायंगल ACD, इस बड़े ट्रायंगल में ये टोटल जो है आपका ये वाला सारा का सारा, इसमें आपको नीचे की वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर लिया, DC। चलिए लार्ज वाला जो ट्रायंगल है, बड़े वाला, उसे देख लेते हैं। ट्रायंगल ACD, इसमें भी tan 60, क्योंकि परपेंडिकुलर AB, इसका आधा पार्ट पता है, ये वाला नहीं पता, फिर भी इसका ही रिलेशन चाहिए।
ठीक है। और किसका चाहिएगा, ये वाली आपको गिवन है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AC अपॉन CD। ये होता है √3। AC दो पार्ट से मिलकर बना है, एक तो AB और एक BC। AB फाइंड आउट करना है, उसे एज इट इज रख लो, प्लस BC कितना है 20, और CD की वैल्यू अभी फाइंड आउट करी थी, ये रही 20√3। ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 20√3 मल्टीप्लाई √3 इजकल टू AB प्लस 20। √3 इंटू √3 3 हो गया, 20 इंटू 3 AB प्लस 20। ये इधर जाएगा, ये कितना हो गया 60, और ये 20 इधर आ गया, AB कितना हो गया 40 मीटर। तो इस तरह से टावर की हाइट कितनी आ गई, हाइट ऑफ टावर 40 मीटर। यहाँ पर कुछ वैल्यू 40 मीटर गड़बड़ हो गई है। बॉटम का एंगल कितना दे रखा है 45, और हमने रखा कितना है 30 डिग्री रख लिया है। इसे सही कर लेते हैं। देखो ये वाला एंगल 45 है, इसे आप 45 डिग्री कर लें, और 45 के अकॉर्डिंग अभी सारा क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 45, और 45 की वैल्यू कितनी होती है 1। इसके भी अपोन में क्या लगा लिया 1, और DC की इधर और 1 की इधर, तो DC कितना हो जाएगा 20√3 से सिर्फ यहाँ पे 1 इधर गया 20, DC की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। चलिए बाकी जो है अब हम क्या चेंज करेंगे, हाँ एक यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। CD की वैल्यू क्या रखेंगे 20, ओनली 20। 20 इधर आएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 20√3, यानी कि ये √3 एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हो जाएगा आपका 20√3 एज इट इज, और ये 20 इधर माइनस में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20√3 माइनस 20। ये नीचे का सब रब करना पड़ेगा, दोबारा लिखेंगे। यहाँ से आप 20 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 इजकल टू AB। देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इजकल टू 20√3 माइनस 1 मीटर। ये आंसर होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये वाला क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट था, मार्क कर लेना इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है। अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ ए पेडेस्टल। पेडेस्टल कहते हैं नीचे का बेस। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 मीटर, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल इज 45। फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल। दो टॉप पॉइंट दिए हैं, एक दिया है किसका स्टैचू का, और एक टॉप पॉइंट दिया है पेडेस्टल का। पेडेस्टल आपका बेस होता है जहाँ पर आप ऊपर ये कह लो कि स्टैचू रखा जाएगा।
स्टेयर भी आप मान सकते हैं अगर एक तरह से देखा जाए। चलिए सेम फिगर रहेगी जो पहले बनाई थी। ये मान लीजिए ये पेडेस्टल हो गया और ये यहाँ पे स्टैचू हो गया। ये आपका ग्राउंड लेवल हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये आपका बेस है इतना। और ये हो गया स्टैचू इतना। तो इसके जो अगर हम टॉप को देखते हैं यहाँ ऑब्जर्वर पॉइंट से, और एक बार पेडिस्टल का जो टॉप पॉइंट है वो ये वाला है, और ये पॉइंट किसका था टॉप पॉइंट, ये वाला था टावर का, और ये किसका है पेडिस्टल का टॉप पॉइंट है। और इसे अगर हम देखते हैं तो ये वाला एंगल बनता है। ये कितने दे रखे हैं देख लेते हैं। चलिए एंगल बनाते हैं कितने कितने दे रखे हैं। अगर टॉप टावर के टॉप को देखें तो 60 डिग्री का है, ये रहा। और पेडिस्टल के को देखें तो 45, यानी कि ये टोटल एंगल कितना है 60। और ये वाला कितना है, ये वाला है 45। अच्छा, जो इससे पहले वाली क्वेश्चन में फिगर थी और ये वाली फिगर देखो दोनों ही सेम है। इसमें आपको ऊपर का पार्ट निकालना था, ठीक। और अब देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे आपको निकालना है हाइट ऑफ पेडेस्टल, यानी कि नीचे वाला पार्ट, ये वाला फाइंड आउट करना है। मार्किंग कर लेते हैं। ये वाला पॉइंट क्या है ए, यहाँ पे ये पॉइंट क्या है बी, ये वाला पॉइंट सी, और यहाँ पर डी। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी इम्पोर्टेंट है। लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल इज BC हाइट ऑफ स्टैचू AB इज कितनी दे रखी है 1.6 मीटर। एलिवेशन एंगल्स ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू एंड टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम पॉइंट D आर 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। तो इस तरह से आपने सारी बेसिक डिटेल लिख ली है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है ये वाला, इसमें ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं कुछ देर के लिए अननोन वैल्यू को। देखो इसे तो हम कुछ देर के लिए मार्क कर लेते हैं। जो फाइंड आउट करना है h, और इसे फाइंड आउट ये वाली वैल्यू कुछ देर के लिए क्या मान लेते हैं
एक्स। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है, पहले से कंसीडर करते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी, अब आपको पता है ट्रायंगल में एंगल के ठीक सामने ये आपका परपेंडिकुलर है। एक काम करते हैं, इसे हाइट जो है ना, चलो ठीक है कोई नहीं, ऐसे ही मान लेते हैं। और ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस, तो यानी कि इसमें किसका रिलेशन लगेगा, परपेंडिकुलर और बेस में टेन का। टेन 45 इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी सी। टेन 45 1, बी सी वैल्यू कुछ देर के लिए क्या मान रखी है, एच, और ये वाली वैल्यू एक्स। तो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, एच हो गया। इक्वेशन नंबर 1। अब बड़े वाले ट्रायंगल को कंसिडर करते हैं। इन ट्रायंगल, बड़े वाला ट्रायंगल क्या है, ए सी डी। इन ट्रायंगल ए सी डी, देखिए यहाँ पर भी परपेंडिकुलर ये टोटल हो जाएगा और ये सारा का सारा वापस क्या बनेगा, बेस, यानी कि ए सी अपॉन डी सी। और एंगल अब की बार चेंज है, 1060 है, ए सी अपॉन डी सी। इसकी वैल्यू √3। ए सी में दो पार्ट हैं, एक स्टैचू है और एक पेडिस्टल है, इन दोनों की वैल्यू रख दो। 1.6 प्लस एच, और नीचे की जो वैल्यू थी डी सी कितना था, एक्स, ये अभी फाइंड आउट करा। चलिए पहले इसे एक्स ही रख लेते हैं। √3 इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच, और एक्स की जगह भी क्या रख लें, एक्स, और यहाँ लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एक्स की जगह पे भी एच रख लिया, इसे इधर भेज दो। √3h इज इक्वल टू 1.6 प्लस एच, ये इधर आ जाएगा। √3h माइनस एच 1.6, यहाँ से h कॉमन ले लो इधर से। √3 माइनस 1 इज इक्वल टू 1.6, तो यहाँ से h की वैल्यू कितनी आ गई, 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। नीचे रूट है तो कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, यानी कि √3 माइनस, यानी कि √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1, इसके कॉन्जुगेट से नीचे वाले के डिनोमिनेटर के अपने मल्टीप्लाई करी, हो गया 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1 और अपॉन में ये वाला पार्ट है a माइनस बी और यह a प्लस बी, यानी कि a² माइनस b², √3² माइनस 1²। h की वैल्यू कितनी आ गई, 1.6, √3 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन में 2, इससे डिवाइड हो गया 0.8। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। यही आपका आंसर है, यानी कि पेडिस्टल की हाइट कितनी हो गई, h मानी थी आपने और ये फाइंड आउट हो गई। आप यहाँ लिख लें, हाइट ऑफ पेडिस्टल इक्वल टू 0.8 √3 प्लस 1 मीटर। दोबारा बता रहा हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर मार्क कर लेना। बोर्ड में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। तो इस तरह हमने आज क्वेश्चन करे हैं क्वेश्चन नंबर 8 तक।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, वहाँ पर हम इससे आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट, ये था थर्ड पार्ट जल्दी आए, जिससे कि चैप्टर आपका कंप्लीट हो और आपका एक टॉपिक और कवर हो जाए। तो तब तक के लिए गुड बाय, कीप प्रैक्टिसिंग, थैंक यू।